स्पोर्ट्स आवर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक, मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा मौजूद हैं। आज किंग कोहली का जन्मदिन है। 36 साल के किंग कोहली हो चुके हैं और जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए कामना कर रहे हैं। लेकिन भारतवासियों को और खासकर क्रिकेट प्रेमियों को आज के दिन किंग कोहली बहुत याद आ रहे हैं। और याद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो न्यूजीलैंड से मुकाबला भारतीय टीम का हुआ और भारत को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, उसके बाद आज के दिन किंग कोहली और ज्यादा याद आ रहे हैं कि उनकी कप्तानी में क्या कुछ कमाल हुआ करते थे। हालांकि कप्तान और भी याद आ रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन क्योंकि आज किंग कोहली का खास दिन है तो इसलिए किंग कोहली को और ज्यादा याद किया जा रहा है कि उनकी कप्तानी में किस तरीके से कोई भी ऐसी करारी हार तो नहीं मिली। और ये जो हार न्यूजीलैंड से हमें झेलनी पड़ी है, ये काफी सालों पहले साउथ अफ्रीका से झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद अब जाकर ये हुआ है। रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है और किंग कोहली को याद किया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। केशव हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, विराट कोहली का जिक्र जब आता है तो काफी सारी चीजें जहन में आती हैं, उनकी कप्तानी को लेकर खासकर, और एक आक्रामक जो उनका रवैया हमेशा मैदान में देखने को मिलता है। और क्या कुछ कह रहे हैं फैंस, आप ही बताइए। जी चेतन, आज को विराट कोहली, जिन्हें फैंस किंग कोहली के नाम से जानते हैं, वो 36 साल के हो गए हैं और न्यूजीलैंड से हार के बाद बतौर कप्तान किंग कोहली फैंस को बहुत याद आ रहे हैं। 36 साल के कोहली बतौर बल्लेबाज इतने सफल थे, उन्होंने टेस्ट की कप्तानी हो, चाहे वनडे की कप्तानी हो या ऑल फॉर्मेट कप्तानी की बात हो, उन्हें मतलब कह सकते हैं कि रोहित शर्मा से उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। जहां तक न्यूजीलैंड से हार के बाद है तो तमाम तरह के विश्लेषण चेतन हो रहे हैं कि किस तरीके से कोहली का प्रदर्शन रोहित शर्मा के मुकाबले बेहतर था और धोनी से भी बेहतर था। यहाँ फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि धोनी से भी बेहतर था उनका। सेना कंट्री की बात हो, डोमेस्टिक की बात हो, कम से कम 3-0 से सीरीज तो नहीं हारे, 3-0 से सीरीज नहीं हारी उन्होंने अपनी कप्तानी, कम से कम डोमेस्टिक लेवल पे बात करें। भारत को न्यूजीलैंड से करीब 24 सालों बाद साउथ अफ्रीका ने 2000 में 2-0 से मात दी थी। उसका न्यूजीलैंड ने पहली सीरीज जीती, ना सिर्फ सीरीज जीती, 3-0 से भारत को मतलब करारी शिकस्त दी, सफाया कर दिया। और जो भारत की ताकत थी, यानी स्पिन के खिलाफ बढ़िया खेलना, भारत की बल्लेबाजी उसकी ताकत मानी जाती थी, वो दोनों सूबों में भारत की बल्लेबाजी फेल हुई। और जहां तक कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की कप्तानी पे भी सवाल निशान लग रहे हैं, तो ये सवाल उठ रहे हैं कि फैंस ये सवाल उठा रहे हैं कि इससे बेहतर तो विराट कोहली ही थे। आज जाहिर सी बात है, आज के दिन फैंस को कोहली का याद आना एक तरीके से लाजमी है। बिल्कुल। और जिस तरीके से किंग कोहली को आज याद किया जा रहा है उनकी कप्तानी के लिए, क्योंकि पूर्व कप्तान विराट कोहली जब बल्लेबाज बहुत शानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कप्तान के तौर पर भी उन्होंने बखूबी काम किया है टीम इंडिया के लिए और एक अलग मुकाम टीम इंडिया को दिया अपने समय पर, जब तक वो कप्तान रहे अलग अलग फॉर्मेट्स में। केशव, एक और चीज इसमें जानने वाली ये है कि ठीक है, रोहित शर्मा की कप्तानी में इस बार न्यूजीलैंड के साथ जो हुआ उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाए। तीनों जो मैचेस हैं वो करारी हार उसमें देखने को मिली। और कई बातें, क्योंकि फैंस कहते हैं, देखिए फैंस हैं, निराश जब होते हैं तो अपनी अपनी बातें जरूर रखते हैं और उनका हक भी है अलग अलग खिलाड़ियों पर कि अगर वो चाहते हैं, जब आपकी प्रशंसा करते हैं, जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आती है, तो उनका हक ये भी है कि आपके ऊपर वो गुस्सा भी कर सकते हैं और इस बात को खिलाड़ी जानते भी हैं। लेकिन विराट कोहली का जो सफर रहा एज अ कप्तान के तौर पर, अगर उसकी हम सफलता के तौर पर हम आज के समय से आंकें तो वो कितना ज्यादा सफल रहा? चेतन, विराट कोहली बतौर कप्तान काफ़ी सफल रहे थे। यह अलग बात है कि टीम मैनेजमेंट के साथ उनके विवाद हुए और निजी कारण भी थे उसमें। रवि शास्त्री बतौर कोच थे, तो उस समय जो टसल रहा उस वजह से उन्हें कप्तानी से हाथ धोने पड़े। सौरभ गांगुली टीम के कोच हुआ करते थे, उस बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उस टसल के कारण उनको अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ा, या ये कह सकते हैं उनको कप्तानी छोड़नी पड़ी। लेकिन जब न्यूजीलैंड से हार हुई है और इस तरीके से शर्मनाक हार हुई है, तो उसके बाद फैंस को याद आ रहे हैं। और एक स्टैट्स की बात करें चेतन, तो विराट कोहली घर में 11 टेस्ट सीरीज जीती उन्होंने, कभी हार नहीं झेली। और कोहली न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। 7 साल में सिर्फ 2 घरेलू टेस्ट हारे। ये बड़ी बात है कि 7 साल में उन्होंने सिर्फ 2 टेस्टों में, घरेलू टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा। ये बताता है कि घर में कितना डोमिनेंस था। उन्होंने सिर्फ बाहर के देशों, सेना कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, अगर कोई टीम भारत में आई
तो उसको कितना दबाव झेलना पड़ा। दबदबा जो है कहीं ना कहीं भारत का ही हमेशा रहा। बिल्कुल चेतन, मतलब हर शोबे में मतलब टीयर उनके फील्डिंग की बात करें, बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, जो गेंदबाजी भारत की कमजोरी हुआ करती थी, कोहली के समय से हम देख रहे हैं कि एक स्लाइट इंप्रूवमेंट है और भारत की वो ताकत बन गई है। जो ताकत हुआ करती थी रोहित शर्मा के कप्तानी में हम देख रहे हैं बल्लेबाजी भारत की कमजोरी बनती जा रही है। मतलब विराट कोहली की कप्तानी में हम देखते हैं कि भारत ने बल्लेबाजी में बेहतर प्रदर्शन किया, गेंदबाजी में प्रदर्शन किया, फील्डिंग का लेवल एक सुधार ले। खुद फिटनेस से विराट कोहली अपनी फिटनेस से टीम को गाइड करते थे, एक मोटिवेशन का काम करते थे। वहीं रोहित शर्मा की फिटनेस देख से सवाल निशान लग रहे हैं। उनके जो वेट है उस पर भी काफी फैंस ने सवाल उठाया कि कम से कम फिटनेस टेस्ट उनको गुजरना चाहिए, न सिर्फ फिटनेस टेस्ट से गुजरना चाहिए, मतलब रोहित शर्मा को डोमेस्टिक खेलने की भी सलाह दी गई है। तो जो टेस्ट के रिकॉर्ड है कि उन्होंने कभी भी कोई सीरीज हारे नहीं, सिर्फ 2 हारे। 7 साल में तकरीबन 7 साल उन्होंने मतलब 7 टेस्ट सीरीज खेली उन्होंने, उसमें एक भी में क्लीन स्वीप नहीं, मतलब भारत को सीरीज हारनी नहीं पड़ी। और जितने भारत विदेशों में भी 16 टेस्ट जीते, तो इसमें सेना कंट्री साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में 7 टेस्ट जीतने का रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आप आंकड़े बता रहे हैं कि 7 साल में सिर्फ 2 टेस्ट हारना और इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, ये कोई आसान बात नहीं होती। जब आप लगातार टीम के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, आप ये समझते हैं कि आप कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं टीम के लिए और कितनी जिम्मेदारी आपको निभानी है, क्या बोझ आप पर है, तब आप समझते हैं और बखूबी जानते हैं कि हमें कहां अपने आप को आगे रखना है और कहां टीम को आगे रखना है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। हालांकि रोहित शर्मा एक बहुत बेहतरीन कप्तान है, इसमें कोई शक नहीं केशव, लेकिन ठीक है, समय होता है सब चीजों का। और रोहित शर्मा को अगर हम आंकड़ों की बात करें, रोहित शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया एज अ कप्तान, लेकिन ठीक है, कंपैरिजन अगर हम करते हैं पूर्व कप्तान विराट कोहली से और अभी के रोहित शर्मा की कप्तानी से, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो मिलेगा ही। देखिए, आपको एक जैसा कभी नहीं मिल सकता, ये फैंस को समझना होगा। केशव, हार के बाद काफी सवाल उठने लाजमी है चेतन, जैसे कि कुछ चीज़ें, जैसे रोहित शर्मा की बात करें तो जैसे बैजबॉल उन्होंने टेक्निक की बात होती है कि टेस्ट में भी एक वनडे या आक्रामक खेल दिखाना बैजबॉल कहा जाता है। इंटेंट की बात की जाती है कि अगर कैसा टारगेट है उसके अनुसार अटैक करते हैं। कॉम्बिनेशन में बैटिंग क्रम में बदलाव करना, उसके बाद टीम का जो चयन उस लेवल पे करना कि किस हर टेस्ट में बदल देना कि अगले मैच में किस तरीके की हमें जरूरत है। ये सब इंटेंट हो, चाहे कॉम्बिनेशन की बात हो, टीम का सिलेक्शन हो, अटैकिंग क्रिकेट की बात हो, चाहे स्पिन और फास्ट बॉलिंग की कॉम्बिनेशन की बात हो, इसमें रोहित शर्मा की कप्तानी की काफी तारीफ हुई है और भारत को नतीजे भी मिले हैं। जैसे कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी जो इस बात की काफी तारीफ हुई थी किस तरीके उन्होंने टीम को फ्रंट से लीड किया। लेकिन जहां तक न्यूजीलैंड की हार है तो भारत की इसने कलाई खोल दी है चेतन, क्योंकि जो स्पिन टर्निंग विकेट पर अगर आपके बल्लेबाज 147 नहीं मार पा रहे हैं, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं केशव, जो आपने अभी टर्म यूज किया कि भारत में स्पिनर्स को पिच पर ज्यादा मदद मिलती है, बिल्कुल, उसके बावजूद हम हार गए। भारत को कहा जाता है स्पिन का मक्का कहा जाता है चेतन, क्योंकि यहाँ पे अनिल कुंबले हुए, हरभजन हुए, बहुत सारे ऐसे अभी मतलब हाल के दिनों की बात करते हैं, भारत ने अच्छे स्पिनर्स दिए हैं। भारत को स्पिनर्स के लिए जाना जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो फास्ट बॉलिंग के लिए जाना जाता है पाकिस्तान, शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, वकार यूनिस हो, तो भारत के स्पिन गेंदबाजों के लिए जाना जाता है। तो अगर स्पिन के लिए भारत जाना जाता है, फ्लैट विकेट्स बनाते हैं ताकि ज़्यादा रन बने और स्पिनों को मदद मिले, टर्निंग विकेट्स बनाए। गौतम गंभीर ने टर्निंग विकेट्स बनाए, क्योंकि बेंगलुरु में हमें हार हुई थी तो हमने टर्निंग विकेट्स बनाए ताकि हमारे ज़्यादा रन बने और स्पिनों को मदद मिले। उसी स्पिन में भारत के युवा बल्लेबाज या पूरी मतलब बैटिंग क्रम जो है फंस गई। 147 लास्ट टेस्ट में नहीं बना पाई और 25 रन से हार का सामना करना पड़ा। तो ये कल खुलने वाली चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं जो फैंस हैं इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि वो आंकड़े देखते रहते हैं, कंपेयर करते हैं, और यही कंपैरिजन जो है वो इस वक्त हो रहा है पूर्व कप्तान विराट कोहली की कप्तानी बतौर कप्तान जो उनकी पारी रही, और इस वक्त जो रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे हैं, इसके लिए। तो केशव, और आज हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर फैंस क्यों नाराज हैं और इसी के साथ क्या जो वो आंकड़े रहे जिसकी बात फैंस करके आज के दिन खासकर, क्योंकि किंग कोहली का जन्मदिन है, 36 साल के वो हो चुके हैं जैसे कि आपको बताया, और वो उन्हें याद कर रहे हैं एज अ कप्तान के। अगर कप्तान होते तो और करिश्मा जो है इस न्यूजीलैंड की पारी से, न्यूजीलैंड के मुकाबले से जो है वो हो सकता था। जो हमारी हार हुई है, शिकस्त हुई है 3 मैचों में, वो इतनी बुरी हार तो ना होती। केशव, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद केशव, इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, और हमारे दर्शकों को ये जो चर्चा है वो जरूर पसंद आई होगी। और आप जो भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, पहले तो जाते जाते हमारे विराट कोहली को हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। और हमारे दर्शक जो भी उन्हें कहना चाहते हैं और आप इस चर्चा को सुन के जो भी अपनी राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर रखें और देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।